स्वागत है दोस्तों ब्लेंडर बेसिक स्टार्टअप सीरीज, जिसमें हमने छोटे छोटे पार्ट करके आपको एक स्मॉल पार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करें और स्टार्ट करने के लिए कुछ वर्क करने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ों को समझना होगा, इसके पैनल्स को समझना पड़ेगा। तो अगला जो बेनिफिशियल जो पैनल्स होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, वो होता है आपका कलेक्शन, सीन कलेक्शन पैनल जो होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आप सीन में देख सकते हो कि ये जब भी हम एक नया फाइल ओपन करते हैं ब्लेंडर का, तो हमें कुछ ना एक एलिमेंट्स वाला एक सीन मिलता है जिसमें हम काम करते हैं। जैसे एक बॉक्स रहता है, एक लाइट रहते हैं, एक कैमरा रहते हैं। तो ये क्यों होता है, ये हमें समझना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और मैं ये बताऊंगा कि कलेक्शन का इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले कि ये कलेक्शन का बेनिफिट क्या होगा, क्यों आप कलेक्शन करोगे, इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। काम तो वैसे हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं। तो कलेक्शन मतलब आप अगर प्रैक्टिस करते हो ओके, अगर बहुत ही लार्ज स्केल पे जब आपको काम करने पड़ेंगे तो आप सीन के अंदर हजारों ऑब्जेक्ट होगा, जो आप देख सकते हो। मैं क्लिक किया और मैं बता रहा हूँ कि सीन के अंदर 1000, 100, 1 लाख, 2 लाख, कितना आपका एलिमेंट्स हो सकता है। सपोज कि एक बिल्डिंग बना रहे हो, एक घर बना रहे हो, या कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, प्लस इसमें 10 कैरेक्टर्स भी आएंगे, इसमें उनका एनिमेशन होगा एंड ऑल थिंग्स, जितने भी कार्टून बनाते हैं आप। तो अब सोचना है कि एक ऑब्जेक्ट को हम बनाने के लिए कई ऑब्जेक्ट्स को इसमें क्रिएट करते हैं। जैसे रिगिंग होती है, इन्वायरमेंट मेकिंग होता है, ट्री होगा, बिल्डिंग्स होंगे, प्रॉप्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे, उसका भी एक अंदर अलग पार्ट्स होंगे। तो हर एक पार्ट्स को मैनेज करना मतलब एक स्टोर बनाना, और आपके लिए बेनिफिट इसीलिए होता है इसमें कि अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके वर्क करते हो तो आपको खुद कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। प्लस प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ जाना चाहिए। अगर छोटा सा भी प्रोजेक्ट आप करते हो कि इंटीरियर ही बना रहे हो आप सिंपल, तो उस इंटीरियर में हमें क्या क्या चीज़ अलग अलग ऑब्जेक्ट वाइज रखना है, जिसमें देखो लाइट भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लाइक होंगे, उसके विंडोज़ होंगे, विंडोज़ का एक अलग ग्रुप होगा, हो सकता है 10 विंडोज़ होगा, 10-100 विंडोज़ हो सकते हैं। तो ऐसे कलेक्शन होगा कि कैसे कैसे ग्रुप करके आपको रखना है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में यह चीज़ होता है। बाकी सब सॉफ्टवेयर में अगर आप बात करोगे तो लेयर एडिटिंग और ये ग्रुप मैनेजमेंट से काम चलता है वहाँ पे। सेम यहाँ पे देखोगे कि उसी चीज़ को यहाँ पे कलेक्शन के रूप में पहले अलग तरीके से किया जाता है, लेयर के नाम से जाना जाता था। आज के डेट में ये इसी टर्म्स को अब कलेक्शन के रूप में आप जानोगे। जो आप कलेक्शन आप देखते हो यहाँ पे बनता है बाय डिफॉल्ट। तो चलो हम शुरू करते हैं, इसका कैसे काम करना है। अब सवाल उठता है कि काम कैसे होगा, इसको मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंटीरियर बनाते हो, तो इंटीरियर बनाने के लिए वॉल्स होंगे, एक वॉल का ग्रुप होंगे, मल्टीपल वॉल हो सकते हैं। प्लस मैं इसके लंबे तरीके से अगर कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आपको इसको मैनेजमेंट के साथ अगर बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। लेकिन सबसे पहले कि इसके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास टाइम बहुत कम होता है, छोटा छोटा स्टेप्स वीडियोज़ में बना के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को पहले बेसिक गेटिंग स्टार्ट हो जाए, फिर हम लोग एडवांस की तरफ भी जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने देखा कि ब्लेंडर को बेनिफिट क्यों होता है। आप देखो, किसी को हाइड करना, किसी को अनहाइड करना, ऑब्जेक्ट को किसी को रेंडर नहीं करना है, नहीं तो ऐसे आप ग्रुप वाइज रखोगे तो आप एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ अगर इसको मैनेज करते हो तो डेफिनेटली आप उसको हाइड अनहाइड करके उसको आप वर्कआउट कर सकते हो इसके ऊपर। तो चलो अगर मान लो कि हम एक घर बनाते हैं, मान लो एक बॉक्स है, चलो हम यहाँ से भी शुरू करते हैं कि एक हाउस है, उसके इंटीरियर साइड कुछ बनाना है आपको। तो ये हाउस को पहले मैं स्केल करूँगा, इस फॉर स्केल, देन शिफ्ट जेड से, ताकि ये 2 एक्सिस पे ये चले स्केल। और थोड़ा सा अगर मैं देखता हूँ कि इतना विड्थ हुआ है, फिर से स्केल वाई पे थोड़ा सा मैं हल्का सा कम करता हूँ, और फिर स्केल जेड पे ओनली करूँगा, फिर जेड पे इतना हाइट का होगा। तो कितना इजी होता है इस पे काम करना। किसी भी लेफ्ट राइट पे जाने के लिए 1 प्रेस कर दो, तो 1 से आप देखोगे कि अभी आप फ्रंट व्यू पे चले गए हो, और फिर आप इसे जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे थोड़ा सा अप कर दो। कि हमें ऐसे ग्रिड के ऊपर रखना चाहिए, जैसे आप देखोगे ऐसे ग्रिड के ऊपर रहेंगे। तो चलो इस घर में अगर कुछ चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, इसमें कुछ डिविजन्स ऐड करना है या कुछ है, और इसके खिड़कियां बनाना या समथिंग कुछ भी बनाते हो। जैसे चलो घर के अंदर मैं जाता हूँ कैमरे लेके अंदर में, तो अंदर में सपोज
आप देखोगे कि ये इंटीरियर है। अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पूरा इंटीरियर बना के मैं आगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में होगा। बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा, मैं अगर उसको बनाता हूँ तो आपको ये हमें एक्सप्लेन करने नहीं पड़ेंगे। तो चलो, ये कलेक्शन में सबसे पहले देखो कि ये जो इंटायर कलेक्शन होता है क्यों रहता है। जैसे जितना भी एलिमेंट्स है आपको डिलीट करोगे, इंक्लूड करोगे इसमें, वो आते जाएंगे। चलो, एक कैमरा और ये जो हमने है यहाँ पे, इसको कैमरा को मैं ड्रैग करके अंदर लेके जाता हूँ, एंड लाइट एंड कैमरा दोनों को, जिसे मैं ड्रैग करके अंदर लेके चला जाता हूँ कि एक, चलो अंदर में हमें एक लाइट, कैमरा और इन्वायरमेंट जो भी हमें बनाना है। सपोज कि यहाँ पे एक शिफ्ट ए प्रेस करते हैं हम, इसको छोड़ देता हूँ मैं, हाँ जूम करो, शिफ्ट ए प्रेस करो तो हम ऐड करते हैं। जैसे मान लो कि एक मुझे क्यूब रखना है, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक कोने में एक फ्रिज होगा। सपोज हम अभी पूरी तरह से ये चीज़ को नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर लो इसको, फिर एस एंड जेड प्रेस करके इस पे स्केल कर लो। मान लो कि एक फ्रिज है, कोने में कहीं पे एक फ्रिज रखी पड़ी है, यहाँ पे आप फ्रिज रख लिए। एक मान लो कि एक कुछ सोफा, डाइनिंग टेबल, कुछ भी है सीन के अंदर, तो अलग अलग हम जो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे फिर से शिफ्ट ए प्रेस किया और फिर से एक इंसर्ट किया अदर थिंग्स। जैसे मुझे एक क्यूब लेना है और सोफा टाइप का कुछ बनाना है, जैसे मान लो कि ये सोफा रहेंगे, इधर रहेंगे कुछ बेड्स या सोफा, व्हाटएवर कुछ भी आपको लगता है। सो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्रिएट करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कि मान लो एक बेड ही समझ लो, एस प्रेस करके थोड़ा सा डिग करो एंड फिर एस जेड पे थोड़ा सा कम करते हैं थिकनेस को, इतना हाइट का बेड होगा। तो सपोज हम एक बेड बना रहे हैं, यहाँ पे बेड लगी हुई है और एनीथिंग कुछ भी हो सकता है इंटीरियर के मामले में। तो अगर मैं ये बना दिया, इसके बहुत सारी चीज़ है। इसी बेड के ऊपर अगर मैं शिफ्ट डी प्रेस किया, डुप्लीकेट हम करते हैं और अप जाते हैं जेड एक्सिस पे, थोड़ा सा ऊपर करके इसको, और ऊपर से आप स्केल कर दिए, एस प्रेस करके जेड एक्सिस पे थोड़ा सा पतला, सपोज कि आप समझ लो कि इसका गद्दा है या जो भी हो सकता है। तो इतने सारे एलिमेंट जब हम बना रहे हैं, फिर थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं। इधर मान लो कि एक छोटा सा टेबल रहेगा, जो भी आप बॉक्स से मैं लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। इधर एक छोटा सा टेबल होगा, मतलब आप मैनुअली भी इसको आप कर सकते हो ऐसा। तो आप देख रहे हो कि जितने भी एलिमेंट्स हम बनाए जा रहे हैं तो बनते जा रहे हैं और उसको हम सेटिंग करते जा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसे करके अगर ये डिटेल्स में होना शुरू हो जाएगा, चेयर भी बना रहे हैं, टेबल, एवरीथिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं, प्लस वॉल में जितने भी डिजाइन होंगे, विंडोज लगेंगे, जैसे हम जितने डिटेल की तरफ बात करें, तो अभी मैंने बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देखते हो कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं, उनके प्लस प्रॉपर रीनेमिंग नहीं हो रही है, तो कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे और किसके लिए है। तो मान लो कि ये हमने बनाया, इसको रीनेम करना है अगर यहाँ पे, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और इस क्यूब का नाम रखूंगा, मान लो कि एक टेबल समथिंग नाम रख लो, टेबल, ये एक टेबल है, ठीक है। और जब हम एग्जिस्टिंग लगा देते हैं एलिमेंट्स को, तब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, कलेक्शंस बना लेंगे, कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन एंड जो भी हायरार्की होता है इसका बिल्डअप कर लेंगे एक, तो उसके बाद भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किसके ऊपर किस कलेक्शन पे ले जाना है। तो कुछ जो सिस्टम से होता है काम करने के लिए, वो हम कर सकते हैं। दूसरा क्यूब है, जैसे हमने बेडशीट, सपोज ये बेडशीट है आपका, बेड का ऊपर का फोम है, बेड फोम करके आप नाम रख दो, सपोज ये बेड फोम हो गए। और ये दूसरा क्यूब है, जैसे पूरा घर है, जैसे आप जूम आउट करते होते पूरा घर है, मतलब ये वॉल का ग्रुप होगा, इसमें 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स। ये मान लो कि वॉल ग्रुप है, वॉल्स है, ठीक है। तो ऐसे नाम से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर ये क्यूब देखा तो ये लिख दो सिर्फ बेड, मतलब ये बेड के साथ है, ओके। और ये एक फ्रिज है, जो लास्ट का पहला क्यूब लिया था, ये मान लो कि फ्रिज है आपका, ओके, फ्रिज करके इसका नाम दे दो। ऐसे बहुत सारे टेबल लैंप्स है, आप समझ सकते हो कि इंटीरियर में क्या क्या होते हैं। अगर आप कोई भी किचन बना रहे हो, इंटीरियर डाइनिंग रूम बना रहे हो, बेडरूम बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली। प्लस इसमें बहुत सारे लाइट्स, फिजिकल लाइट्स जो बनेंगे, जो मतलब लाइव होंगे मेस के रूप में, वो भी होंगे इसके अंदर। तो चलो इसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप जाओगे, यहाँ पे जो कलेक्शन बनता है बाय डिफॉल्ट ये सीन कलेक्शन होते हैं, और सीन कलेक्शन के अंदर एक कलेक्शन बनता है
ये मेन कलेक्शन होगा और इसके अंदर और भी हम सब कलेक्शन बना सकते हैं। तो कलेक्शन बनता कैसे, जैसे मान लो मान लो यहाँ पे एक नया कलेक्शन हमें बनाना है जो पहले से एग्जिस्टिंग है और एक नया कलेक्शन बनाना है, वो भी हम कैसे करेंगे। तो मान लो कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये लाइट हुआ, एक कैमरा हुआ, ये मान लो हम रखते हैं कि एक बैकग्राउंड में एक जस्ट लाइटिंग का एक ग्रुप बनाते हैं, लाइट एंड कैमरा, ठीक है। तो लाइट कैमरा भी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसका भी एक अलग ग्रुप, लाइट्स भी 10, 15, 20 लाइट्स हो सकते हैं सीन के अंदर, जैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके हिसाब। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिंग डिलीटिंग भी कर सकते हैं आप, या न्यू कलेक्शन पे जाओगे यहाँ भी, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, बिना कुछ सिलेक्शन का भी एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्टेड न्यू क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, देन मैं बोलता हूँ कि न्यू कलेक्शन, तो ये न्यू कलेक्शन एक जो बनाया वो इसके अंदर कुछ नहीं आया, कुछ सिलेक्शन करने के बाद भी जो इंडिविजुअल नहीं आया। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमें रखना है, इसमें 2 तरीके से हम रख सकते हैं, एक तो कैमरा को सिलेक्शन करके और लाइट को सिलेक्शन करके, जो हमने कलेक्शन बनाया उसके ऊपर सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखोगे इस कलेक्शन के अंदर चला गया सब। यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करोगे तो एक्सपैंड एक्स और वो श्रिंक होगा, आप देख सकते हो। तो ये जो कलेक्शन हुआ इसको रीनेमिंग भी करना जरूरी है, इस पर डबल क्लिक कर दो, सिंपल है, वेरी सिंपल। ये कलेक्शन का नाम रखता हूँ लाइट एंड कैमरा, लाइट कैम लिख दो, ऐसे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो लाइट कैम। लाइट कैम का एक बना, इसको हम अपने हिसाब से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि सीन में जो हमारा लाइट कैमरा लगा हुआ है, जो हमने कैमरे के अंदर जो भी सेट किया सीन के अंदर, इसको हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा। तो चलो अभी तो हम कलेक्शन बनाना सीख रहे हैं। दूसरा कलेक्शन हमें बनाना है यहाँ पे कुछ, जैसे ये ऑब्जेक्ट को हम जो टेबल वाला ग्रुप है, ठीक है, इसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मैं रखता हूँ, कुछ भी नाम रखता हूँ, लाइक टेबल ग्रुप, मान लो कि 10 टेबल लगे हुए हैं किसी मतलब इंटीरियर के अंदर, तो 10 टेबल्स का जो लिस्ट होगा एक कलेक्शन होगा सिंपल। तो वो कलेक्शन अगर हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ भी बोलता है मूव टू कलेक्शन। तो कलेक्शन पहले से अगर बना हुआ है तो वहाँ पे हम मूव कर सकते हैं, या सिंपल आप अगर एम प्रेस करोगे तो एम प्रेस करने के बाद ये एक न्यू कलेक्शन का आता है, प्लस जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन है, जैसे हमने लाइट बनाया था तो एक लाइट है, एक जो कॉमन कलेक्शन था वो था, एक सीन कलेक्शन है जो मेन कलेक्शन होता है सीन के साथ। तो ये अगर न्यू कलेक्शन पे जाता हूँ या हम कोई एग्जिस्टिंग कलेक्शन पे जा सकते हैं। तो चलो मैं न्यू कलेक्शन पे यहाँ से क्लिक करता हूँ, प्लस पे सेम थिंग है। तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसका एक नया कलेक्शन बना देगा और इसका नाम रखता हूँ टेबल। समझो ये टेबल्स ग्रुप होगा, या जैसे नाम रखो, इसको ओके कर दो सिंपल। जैसे आप ओके करोगे तो आप देखोगे इस बार क्या होगा, सिलेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट का एक टेबल का एक अकेला एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप रख दिया बना के, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक हायरार्की के अंदर भी उसके अंदर क्या मटेरियल सॉल्व क्या यूज किया गया है उसका मेश का, वो भी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा अगर मटेरियल यूज किया जाए तो, अदरवाइज सिंपल। तो चलिए एक दो तरीका हुआ कलेक्शन बनाने का। तो ऐसे हम अगर एक नया कलेक्शन बनाते हैं, तो अगर न्यू कलेक्शन बनाया तो अभी नया कलेक्शन के साथ ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर बना दिया, अगर क्रिएट किया तो टेबल का एक नया कलेक्शन बना दिया। इसको अंडू कीजिए, ये रॉन्ग हो जाता है। अगर मैं ऐसे बिना सिलेक्शन का कोई ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ फिर से, तो मान लो कि ये वॉल का एक अलग ग्रुप बना दूं, ठीक है। तो वॉल का अलग ग्रुप बनाने के लिए अगेन क्रिएट न्यू कलेक्शन, तो फिर से आप कलेक्शन बनाते हो। तो इस तरीके से जितना भी कलेक्शन बनाओ उसमें ऐड करते जाओ। तो ये मैं बनाता हूँ फ्रिज के लिए। फ्रिज का भी बहुत सारा एलिमेंट्स हो सकता है। फ्रिज के अंदर मान लो हैंडल लगा हुआ, उसका भी एक मेश अलग है। तो एक नया कलेक्शन बनाया, फ्रिज को यहाँ से सिंपल क्लिक करके इसके ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। या सबसे बेहतर होता है कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, जैसे अभी वॉल ग्रुप जो हमारा जो बॉक्स था मेन, उसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे इम्प्रेस करके सिंपल एक नया कलेक्शन फिर से बनाते हैं। ओके, यहाँ से, और इसका नाम रखते हैं वॉल। वॉल जितने भी वॉल होंगे वॉल सब कर दो तो अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये वॉल हो गया, तो वॉल डायरेक्ट इसके साथ बन गया। अब ऐसे बनाते हुए बेड फॉर्म है एंड बेड है, इन दोनों को एक कलेक्शन में रखना है। तो दोनों को सिलेक्ट किया, या यहाँ सिलेक्शन करो, बोथ सेलेक्टेड, हम यहाँ पे जाते हैं एम प्रेस करते हैं और न्यू कलेक्शन लेते हैं। या एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये न्यू कलेक्शन भी लो, अदर आप यहाँ से पहले से न्यू कलेक्शन बनाए हुए हैं जिसमें कोई चीज ऐड नहीं है, न्यू कलेक्शन जैसे हम ब्लैंक बनाया है, इसको नाम रख दिया मैंने बेड, ठीक है, बेड के नाम से
बेड में भी बहुत सारे चीज होगा, इसमें पिलोज होंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके ऊपर, या कुछ भी हो सकता है ना। अब अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, यहां से भी सिलेक्शन करना बहुत इजी होता है, एम प्रेस करेंगे तो जो हमने अभी जो बेड का बनाया कलेक्शन, डायरेक्ट इस पे जंप कर दो तो भी वो जाके वहां पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम कलेक्शन बना लिए। अभी जो मेन कलेक्शन जो था वो ब्लैंक हो गया, डायरेक्टली उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कलेक्शन ऐसे भी डिलीट कर देते तो जो, अगर मैं कोई भी कलेक्शन बनाया रेडी किया हमने, जैसे इस कलेक्शन के दो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा यहां से डायरेक्ट राइट क्लिक करके तो कलेक्शन डिलीट हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो ओपन आके बाहर निकल जाएंगे। इधर देखो ये हायरार्की के हिसाब से देखो, अगर मैं ये सबका मास्टर हायरार्की हुआ, ओके, और उसके बाद एक एक कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शंस है, ओके, आप देखते जाओ, ऐसे आप देख सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट बाहर आ गए, इसको फिर से मैं जो नया कलेक्शन है इसको अगर रीनेम भी कर दो तो भी चलता है। मान लो कि ये बीजी बैकग्राउंड में जो जो चीजें होता है उसके नाम से मैंने बना दिया। इस बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो कैमरा और लाइट को सिलेक्ट करेंगे और एम प्रेस करेंगे सिंपल इधर कर्सर पे आके, और यहाँ पे पहले से बीजी में इंटर कर देंगे तो बीजी कलेक्शन में चला गया। इस तरीके से देखो मल्टीपल कलेक्शन बने हैं। अब यह सवाल होता है कि इस कलेक्शन को हम एक लेवल में कैसे लेके जाते हैं। जैसे आप बेड का कलेक्शन बनाए, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसका भी अलग अलग हम बना के, या मैं चाहता हूं कि जितने भी इंटायर कलेक्शन बने इसका एक सब कलेक्शन बन जाए। तो मेन कलेक्शन का सब कलेक्शन बनाने के लिए तो कलेक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे शिफ्ट नहीं, कंट्रोल, वॉल, बेड, फ्री, टेबल, सबका एक कलेक्शन बनाया और पूरा बीजी, मतलब इंटायर कलेक्शन सेलेक्टेड। यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन जो भी हम बनाते हैं, न्यू कलेक्शन बिना कुछ किए हुए, और उसको सब कलेक्शन बनाते हैं। वो कैसे, ठीक है, तो सिंपल है, कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे ये मेन कलेक्शन में बनाता हूँ, इसको मेन, जैसे इंटीरियर के नाम से एक बना लो एक कलेक्शन, और इस कलेक्शन में बाकी कलेक्शन को आपको डालना है। तो आप कंट्रोल सिलेक्शन कीजिए यहाँ से ऑल बीजी के साथ, और इसको सिंपली लेफ्ट क्लिक करके आप इंटीरियर के अंदर लाके छोड़ दो। तो अभी क्या होगा, सॉरी अभी मेन कलेक्शन के अंदर नहीं गया, सॉरी, ऑल सेलेक्टेड, सिर्फ कलेक्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और देन हम ड्रैग करके इसको इंटीरियर के अंदर छोड़ते हैं। तो आप देखो कलेक्शन, ये मेन कलेक्शन अभी इंटीरियर हो गया, इंटीरियर के अंदर बीजी हो गया, और हर एक ऐसे ही हम हायरार्की बिल्डअप करते जाएंगे जितना हमें जरूरत पड़ेगा। तो एक जस्ट प्रॉपर लिस्ट मिलेंगे, और इस लिस्ट को बनाना बहुत जरूरी है। अब इससे किसको कब किसको हाइड अनहाइड करना है, कैसे वर्क करना है, हम यहाँ पे जा सकते हैं। किसको सिलेक्शन करना है नहीं करना है वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ फिल्टर भी लगा सकते हैं। आप फिल्टर में देखोगे आगे और समझ में आएंगे, फिलहाल मैं ऐसे थोड़ा सा वर्बली बताता हूँ आपको। तो इसमें रेंडर व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगा, ये व्यू पोर्ट पे नहीं दिखेगा। ये होगा रेंडरिंग में आएगा कि नहीं, ये इसके ऊपर डिसाइड करते हैं। इस तरीके से कुछ है कि ये अल्फाबेटिकल हम कुछ कलेक्शन करते हैं, हम आगे हम बताएंगे इसके बारे में क्या है, और भी चीजें है। और एक होता है इसे स्ट्रिक्ट करना, ठीक है, जैसे इसको अगर आपने ऑन किया, इसको अगर आपने ऑन कर दिया, और ये आई भी ऑन है जिससे विजिबिलिटी आपको ऑलरेडी ऑन रहता है, तो आप देखोगे एक यहाँ पे पिन का भी ऑप्शंस आ गए हैं, एरो पिन। तो जैसे मान लो कि ये बीजी बार बार ये सिलेक्शन नहीं करना, मुझे जो बेड है मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ बार बार सिलेक्शन हो, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ब्लॉक कर दूंगा, ये फ्रीज हो जाएगा। बाकी सब चीजों को आप सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन ये फ्रीज हो गया। तो वैसे फ्रीजिंग करना प्लस किसी को प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन देना भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए फिलहाल, कभी भी ये फिल्टर को आप हटा सकते हो यहाँ से, तो ये फिल्टर चले जाते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो चलो विजिबिलिटी तो एटलीस्ट किसको विजुअल रखना है नहीं रखना है हम इस पे डिसाइड रखते हैं, करते हैं और काम करते हैं। तो चलो ये दोस्तों आज का जो पार्ट था इसमें इतना ही, और फिर से मिलते हैं आपको नए ट्यूटोरियल के साथ, नए पार्ट के साथ। छोटा सा बेसिक पार्ट है ये, इसको आप समझते जाओ, देन आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।